बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है बेटा? द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन आ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब था जो कि 7 दिनों के ट्रिप पे गया। हर दिन इन ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन जो वो हाइकिंग करते थे वो कम से कम 5.5 माइल करते थे और मैक्सिमम 7.5 माइल्स तक जाते थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन्हीं को करते थे हाइकिंग। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। कहता है कि ये जो इन्होंने हाइकिंग की, क्या ये जो ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनके लिए रीजनेबल है? उन्होंने लेस देन 35 माइल्स हाइकिंग की, या बिटवीन 35 टू 55 माइल्स हाइकिंग की, या इक्वल टू 55 माइल्स हाइकिंग की, या 55 माइल्स से ज़्यादा हाइकिंग की। तो ये हम लोगों ने यहाँ से बताना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखें, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ठीक है, आप सबसे पहले लिखेंगे हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 days ट्रिप। ठीक है, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 टू 7.5 माइल्स। ठीक है, हर दिन वो इतनी हाइकिंग करते थे। तो हम लोगों ने इनकी हाइकिंग निकालनी है, मिनिमम हाइकिंग और मैक्सिमम हाइकिंग। तो मिनिमम हाइकिंग इज इक्वल टू 5.5 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 7 days आ जाएगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम हाइकिंग होगी इक्वल टू 7.5 माइल्स था, तो 7.5 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 7 days आ जाएगा। ठीक है, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7 करके, और इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 38.5 माइल्स उन्होंने मिनिमम हाइकिंग की, और 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइल्स करें तो ये 52.5 माइल्स 52.5 माइल्स 52.5 माइल्स हाइकिंग। यानी कि उन्होंने कम से कम हाइकिंग 38.5 की और मैक्सिमम 52.5 माइल्स तक वो लोग किए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? लेस देन 35 माइल्स की नहीं, उन्होंने 38 माइल्स से लेकर 52 तक की। दूसरा ऑप्शन है बिटवीन 35 टू 55। क्या 35 और 55 के दरमियान उनकी हाइकिंग थी? यस, 38 से लेकर 32 थी, इन 35 और 55 के दरमियान में उनकी हाइकिंग थी। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन। सो दे हाइकिंग, आप लिख सकते हैं, दे हाइक बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। 35 और 55 माइल्स के दरमियान उन्होंने हाइकिंग की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर अ क्लास पार्टी, एक क्लास की पार्टी हो रही थी। द स्टूडेंट कौंसल परचेज 42 बलून्स। जो स्टूडेंट कौंसल है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कौंसल बनाई थी, उन्होंने 42 बलून्स ख़रीदे, गुब्बारे ख़रीदे। एक की प्राइस कितनी थी? 1.85। तो हमने टोटल, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट कौंसल पेड फॉर बलून। तो टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी पे की बलून खरीदने के लिए? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल छोटी क्लासों वाला, बच्चों वाला सवाल है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ balloons they purchased, नंबर balloons they purchased इक्वल टू 42 balloons उन्होंने परचेज किए। प्राइस ऑफ ईच बलून या प्राइस ऑफ 1 balloon इज इक्वल टू 1.85 रुपीज़। तो टोटल, ये जो टोटल अमाउंट पेड फॉर बलून्स, टोटल अमाउंट पेड फॉर बलून्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बलून्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 बलून। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 42
मल्टीप्लाई बाय 1.82, तो ये आंसर जाएगा 76.44 रुपीज़। बुक तो नई बनाई है इन्होंने, लेकिन कीमतें इन्होंने आज से 25 साल पहले वाली ही डाली हुई हैं, 30 साल पहले, कि जब 76 रुपीज़ में 42 बलून आते होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल अमाउंट कितनी पे करेंगे वो 42 बलून्स के लिए 76.44 रुपीज़। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक 4 यार्ड यानी 4 गज़ लंबा उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया, यानी 4 गज़ यूँ भी था 4 गज़, ठीक है, यूँ 4 गज़ हो गया, और यहाँ पे ये इसकी जो विड्थ है वो हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, तो कहते हैं फिर उन्होंने कहा कि दे पेड रुपीज़ इन 3.75 पर यार्ड उन्होंने दिए कपड़े के, वो जो कपड़ा जिसका बैनर बना उसका 1 यार्ड का 3.575 रुपीज़ दिए, और एंड ₹9 फॉर फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और 9 रुपये दिए उन्होंने फर्म को उस बैनर बनाने का पूरा। ठीक है, देन 10 यार्ड पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर था, यानी यहाँ पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री इसकी, ये उसकी बाउंड्री थी बैनर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ और यहाँ तक, ये पूरी जो बाउंड्री थी उसकी कितनी थी, 10 यार्ड थी। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ बैनर, आपके ने ये विड्थ फाइंड करनी है W। तो यानी ये जो रुपीज़ दी हुई दरमियान में ये कंफ्यूज करने के लिए वैसे ही उसने डाल दी है। असल मकसद ये था कि 4 यार्ड लंबा है, लेंथ ऑफ बैनर है हमारे पास, लेंथ ऑफ बैनर इक्वल टू 4 यार्ड, सोल्यूशन। ठीक है, पहली बात। दूसरा, विड्थ ऑफ बैनर इक्वल टू, विड्थ हमने फाइंड करनी है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बैनर इक्वल टू हमने, ये हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10 यार्ड, 10 यार्ड। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर इसका जो फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम लोग यहाँ से विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर की वैल्यू 10 लिख दी, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है, 4 यार्ड है, प्लस विड्थ। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 4 प्लस W, टू 5 टाइम्स 10 आ जाएगा, 5, ये 4 यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू विड्थ। तो हमारे पास विड्थ कितनी आ जाएगी, 5 - 4 इक्वल टू 1 यार्ड, तो 1 यार्ड विड्थ आ जाएगी। तो विड्थ ऑफ बैनर इज इक्वल टू 1 यार्ड, दिस इज़ द आंसर। सिंपल सा सवाल था, वैसे ही उन्होंने प्राइसें डाल दी हैं बीच में। अगला सवाल देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखें, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर रुपीज़ 20 लाख या 2 मिलियन, हमारे पास उसकी जो एसेट्स हैं टोटल, उसके पास जो पैसे हैं, जो मालियत है उसके पास, यानी 20 मिलियन है, 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल, 3/5 उसका अपना सरमाया है, उसकी अपनी जमा पूंजी है। ठीक है, एंड रेस्ट, ये 3/5 इस अमाउंट का 3/5 उसका कैपिटल है, एंड रेस्ट इज़ डेबिट, और बाकी जो है उसके पास क्या है, कर्ज है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसके पास कैपिटल है, सरमाया है, वो भी फाइंड करना है, और जो डेबिट है, जो कर्ज है, वो भी फाइंड करना है। तो ये भी बेटा सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखें, फैक्ट्री एज एसेट ऑफ रुपीज़ 2 मिलियन, ठीक है, इतने एसेट्स हैं उसके पास, कैपिटल इक्वल टू 3/5 ऑफ रुपीज़ 2 मिलियन। तो कैपिटल हम पहले फाइंड कर लेते हैं, कैपिटल अमाउंट हम पहले फाइंड करते हैं, इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2,000,000,000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई इसको इससे करके डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं, या पहले 2 मिलियन को 5 पे डिवाइड करें, अगर 2 मिलियन है 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 4 ज़ा 20, ठीक है, तो 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैपिटल उसके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैपिटल अमाउंट इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12,
तो 12 लाख आ जाएगा, ठीक है, 12 लाख आ जाएगा। 12 लाख यानी कि 1 मिलियन, 12 लाख का मतलब है कि 1 मिलियन और 2 लाख साथ में आपके पास इतनी रुपीज़ कैपिटल अमाउंट आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, डेबिट फाइंड करना है, कर्जा कितना है। उसने फार्मूला भी दे दिया है, जो टोटल एसेट है इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। टोटल एसेट जो था ना, कैपिटल अमाउंट प्लस डेबिट था, तो टोटल एसेट कितना था उसके पास, 2 मिलियन था, सॉरी 20 मिलियन था, ये नहीं 2 मिलियन था, ठीक है, 20 लाख था, ठीक है। 2 मिलियन इक्वल टू कैपिटल कितना आ गया, 12 लाख प्लस डेबिट जो हमने अभी क्या करना है, फाइंड करना है। ये 12 यहाँ पे प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 2 मिलियन में से या 20 लाख में से माइनस कर देंगे 12 लाख, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेबिट अमाउंट आ जाएगी। तो 20 लाख में से 12 लाख माइनस किया तो सिंपल सा 8 लाख आ गया, 8 लाख रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, डेबिट अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आसान सा सवाल था बेटा ये भी, ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया है। तो बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।